आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर के पहलगाम में 26 टूरिस्ट और 2 लोकल्स को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया और 20 लोग अभी भी इंजर्ड हैं। पहलगाम वो शहर है जिसे कश्मीर का सबसे फेमस प्लेस माना जाता है, पर ये घटना देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में कोई भी वहाँ पर घूमने जाएगा। जो टेररिस्ट अटैक वहाँ पर हुआ है बहुत ही शर्मनाक है, जिसे हम हिंदुस्तानी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अटैक भी उन्हीं लोगों पे हुआ है जो स्पेसिफिक हिंदू थे। पहले उनसे उनका नाम पूछा गया, अगर वो हिंदू निकले तो उनको सरेआम गोली से छल्ली कर दिया गया और गलती से किसी ने बोल भी दिया होगा कि भाई मैं मुसलमान हूँ, उसकी पैंट उतरवाई गई ये देखने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान। भाई कितनी शर्मनाक चीज हुई है हमारे देश में, मैं क्या बताऊं। सोशल मीडिया से बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें एक लड़की है जो अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई थी। उनकी शादी को महज 6 दिन हुए थे। सोचो क्या बीत रही होगी उस लड़की पे जिसके सामने उसके हस्बैंड को गोली मार दी गई। ऐसी बहुत सी फैमिलीज थी जो एक पीसफुल ट्रिप के लिए आई थी पहलगाम जैसे खूबसूरत जगह पे। सोचो क्या बीत रही होगी यार उनकी फैमिलीज पे जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज के टाइम पे आप कहीं भी घूमने निकले हो और सेफ अपने घर पहुंच गए हो तो इसे अचीवमेंट मानो, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है भाई। कभी धर्म के नाम से मार दे रहे हैं, कभी तुमने कोई चीज कोई कांड कर दिया तो मार दे रहे हैं। अभी कुछ वो मोटर व्लॉगर का कुछ हुआ था मसला, उसकी बाइक तोड़ दी गई, उस पे हमला कर दिया गया। एक फैमिली कर्नाटका से भी आई थी जिनके हस्बैंड को भी गोली से मार दिया गया। जब उसकी पत्नी ने कहा कि भाई मेरे हस्बैंड को तुमने मार ही दिया है, मुझे भी मार दो, मैं भी जी के क्या करूंगी। तब टेररिस्ट ने कहा कि नहीं तो ये जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तुम मोदी को बता सके। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। यार लोग कितना गिर चुके हैं यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरे पास शब्द से नहीं रह गए, मैं क्या बोलूं। वैसे तो ये मेरा चैनल कॉमेडी वीडियोस का है और मैं आज रोक नहीं पाया अपने आप को कि भाई कब तक हम चुप बैठेंगे। आज हम लोग को इकट्ठा होना ही पड़ेगा, मतलब हम लोग अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है और कहाँ की क्या ही बात करेंगे। वैसे ऐसे अटैक्स अक्सर इंडिया में तभी होते हैं जब इंडिया में कोई बड़ा लीडर या फॉरेन प्रेसिडेंट आया होता है, जैसा कि इस बार हुआ जब यूएस की वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आई थी, तभी ये दुर्घटना घट गई। बस दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडिया कितनी अनस्टेबल है और कितनी अनसेफ है लोगों के लिए। कश्मीर का नाम सुनते ही लोग पहले भी डरते थे क्योंकि वहाँ पर अक्सर अटैक्स होते रहते थे, पर कभी टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत ही बुरा था। वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमारी दुश्मनी सीधा गवर्नमेंट से है, ना कि आम जनता से। जब भी कोई कश्मीर जाता था पहले, तब भी लोग पूछते थे कि भाई कश्मीर सेफ है ना, वहाँ जा सकते हैं ना। पहले मैं भी सोचता था कि कभी कश्मीर मैं भी जाऊंगा, पर वाहिगुरु जी का शुक्र है कि मैं आज तक नहीं गया और कभी जाऊंगा भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अटैक हुआ कैसे और किसका हाथ था। तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि ये अटैक पाकिस्तान ने कराया था। भाई मेरा इतना खून खोल रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। हर बार ये लोग अटैक करके चले जाते हैं और हम लोग कैंडल मार्च निकालते रह जाते हैं, पर अब नहीं, इस बार गोली का जवाब गोली से देना होगा। भाई हद हो गई यार, ऐसा कब तक चलेगा। और ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अचानक से गोली चलने लग गई, वो लोग घूमने आए, अचानक से टेररिस्ट आ गए। कश्मीर के लोकल्स ने भी इन टेररिस्ट को पनाह दी होगी, तभी ऐसा प्लान पॉसिबल हो पाया। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के लोकल्स का भी इनमें हाथ है, हम लोग भी बेवकूफ नहीं है। वहाँ के कुछ लोकल्स ने कैंडल मार्च किया और उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि कितने मासूम लोग मर गए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दुख जताया जा रहा था। भाई मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर कभी घूमने ही बच जाओ, बॉयकॉट करो, तभी इनको समझ में आएगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। साला पूरा कश्मीर टूरिज्म पे टिका हुआ है। जब टूरिस्ट नहीं आएंगे ना घूमने, जब ये लोग भूखे मरेंगे, तभी इनको अपनी गलती का एहसास होगा। और हाँ, यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मेजोरिटीज हिंदूज को टारगेट किया गया है, लेकिन उसमें से 2 मुस्लिम भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। एक बंदा था जिसने टेररिस्ट से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। देखो भाई दुख तो है, मुझे पता है। एक फैमिली ऐसी भी आई थी जिसने अपने पति और बेटे को एक साथ खो दिया। ऐसे न जाने कितनी फैमिलीज होंगी जिनकी अभी तक न्यूज ही तक नहीं आई। ऐसी न जाने कितनी फैमिलीज होंगी जिन्होंने अपनों को खोया होगा। उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं, हम जैसे लोग कभी नहीं। देखो भाई यहाँ पर पूरा गेम चल रहा है। पाकिस्तान की पूरी साजिश है कि हमारे कंट्री में आतंकवाद फैले, हम लोग हिंदू मुस्लिम करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को साथ में खड़े रहना है। जबकि इंडिया के मुस्लिम्स भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि आतंक फैले। और यहाँ मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, पाकिस्तान के वीजास को कैंसिल करना, वाघा टारी बॉर्डर को क्लोज करना, और जो पाकिस्तान सिटीजन इंडिया में है उनको 48 घंटे के अंदर देश को छोड़ने को कहना। ये काफी अच्छे स्टेप्स हैं और मुझे भरोसा इंडियन गवर्नमेंट पे कि इसके आगे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। टेररिस्ट को उनकी किए की सजा उनको मिल के रहेगी और 2 लोग उनमें से मारे भी जा चुके हैं। पर अब इस बुरी घड़ी में भी हम लोग को एक साथ खड़े रहना पड़ेगा। इस बार उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो आर होगा या तो पार होगा। बहुत हो गया, कब तक ऐसे मासूम लोग मरते रहेंगे। और एक सिख होने के नाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर के गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से पहलगाम के अटैक विक्टिम्स को फ्री खाना, रहना और बेसिक सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। और किसी को कहीं जाना है तो उसके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराया गया है। तो ये काफी अच्छी बात है। आपको कोई भी चीज चाहिए हो, पैसे चाहिए हो, आपको मैंने इससे पहले भी आपको बताया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर से हम आए। खाने पीने का वो तो है, हम आपको देंगे ही देंगे। उसके अलावा आपको कुछ चाहिए? नहीं। अगर जितने दिन आप यहाँ रहना चाहो आप रह सकते हो। आपको इसके अलावा आज के बाद हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। आज के बाद हम आपको ये फ्री कर रहे हैं। जब तक आप रहेंगे
आप कोई किराया नहीं दोगे, ठीक है। और अगर आपने कहीं जाना है उसके लिए भी हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यही ह्यूमैनिटी हमें अपने दिल में जिंदा रखनी है, क्योंकि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले एक हिंदुस्तानी है, एक ह्यूमन है, और ह्यूमैनिटी सब रिलीजन से ऊपर होती है। बस मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेररिस्ट को उनके किए की सजा ऐसी मिले कि 100 बार सोचें हमारे हिंदुस्तान पे अटैक करने से पहले, दिमाग ठिकाने आ जाए उनकी। बस इतना ही कहना था दोस्तों। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। गुस्सा बहुत है मन में, मैं बस बयान नहीं कर सकता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि उनकी फैमिली को सुख शांति मिले और टेररिस्ट को उनकी सजा मिले। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।